नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2020 के अंतर्गत प्रमुख टॉपिक पर अपनी चर्चा शुरू करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का इस्तीफा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान के जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं शिंजो आबे के बारे में प्रमुख जो तथ्य हैं। तो शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे अवधि तक प्रधानमंत्री रहे हैं। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबी अवधि तक के प्रधानमंत्री रहे हैं, यह आपको याद रखना है। अब देखिए शिंजो आबे ने इस्तीफा क्यों दिया है। तो शिंजो आबे ने जो इस्तीफा दिया है वह स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दिया है। मतलब यह है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इसके कारण उनको अपने पद पर बने रहने में कठिनाई महसूस हो रही थी। अब देखिए जो शिंजो आबे का कार्यकाल है वह था सितंबर 2021 तक का। मतलब शिंजो आबे का जो कार्यकाल था वह सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। इसका मतलब यह है कि शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा समय से पूर्व ही दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी ढूंढे जाने का काम चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं उनका इस्तीफा अभी बहुत ही चर्चित है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। और हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है मारिके लुकास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो मारिके लुकास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह क्या हैं। तो इसमें जो पहला तथ्य है वह है ये जो लेखिका हैं वह नीदरलैंड की है। आपको याद रखना है उनका जो निवास है वह है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की जो 29 वर्षीय मारिके लुकास है यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। मतलब यह है महत्वपूर्ण है कि ये सबसे कम उम्र की लेखिका है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे कम उम्र की लेखिका है। चलिए देखते हैं इनको किन पुस्तक पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उनका जो पुस्तक है यह आपको याद रखना है कि पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ ईवनिंग। पुस्तक का नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब देखते हैं इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है वह कितनी होती है। तो इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि होती है वह होती है 50,000 पाउंड, जो कि लेखक और उसके जो अनुवादक होते हैं उन पर बराबर बराबर राशि प्रदान कर दी जाती है। अब देखिए यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को प्रदान किया जाता है। मतलब यह है कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उपन्यास को प्रदान किया जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह जो पुरस्कार है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक। यह हमारा आखिरी टॉपिक खेल से संबंधित है और यह टॉपिक है लियोनेल मेसी का स्पेनिश फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना छोड़ने की घोषणा। तो यह जो महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी है, उन्होंने हाल ही में अपना जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है उस बार्सिलोना को छोड़ने की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी हैं, यह याद रखना है। नंबर 1 का इनका खिताब है। इनका जो जन्म स्थान है वह है अर्जेंटीना, याद रखना है, अर्जेंटीना से हैं। इनको जो महत्वपूर्ण अवार्ड मिला था वह मिला था इनको फीफा वर्ल्ड प्लेयर 2014। यह महत्वपूर्ण इनको अवार्ड प्रदान किया गया था। चलिए इसी में देखते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है। लियोनेल मेसी जो है वह बार्सिलोना से 20 वर्षों तक जुड़े रहे हैं। मतलब ये इस फुटबॉल क्लब से 20 वर्षों से जुड़े रहे हैं और अब जाकर इन्होंने इस क्लब को छोड़ने की घोषणा की है। आइए देखते हैं ये अंतिम जो महत्वपूर्ण तथ्य लियोनेल मेसी से है। ये जो तथ्य है वह है कि मेसी इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड FC से जुड़ सकते हैं। तो लियोनेल मेसी जो हैं बार्सिलोना को छोड़ने के बाद इंग्लैंड के जो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें।